है भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे फिर से जगमगाना है, किसी से कम नहीं है हम, ये दुनिया को दिखाना है। साथियों, भारत बने भारत अभियान के तहत स्वर्णिम भारत समर्थ भारत के तृतीय अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम प्रतियोगिता के बारे में कुछ विशेष जानकारियां देने जा रहे हैं। कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम ऐसे व्यक्तियों के बोध से, शोध से और कोई भी वस्तुओं से प्रभावित नहीं हो सकते। भारत भारत होता है, इंडिया नहीं होता, ध्यान रखो। ये इंडिया के समय पर लिखा हुआ नहीं, ये भारत के समय पर लिखा हुआ। जिस भारत को आमूलचूल आप इस रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, और इतिहास एक ऐसी वस्तु है, हमेशा हमेशा जो कुछ भी लिखा जाएगा उसी शब्दों के माध्यम से वो लिखा जाए। इसलिए जब किसी भी भाषा में भारत का अनुवाद इंडिया के रूप में नहीं हो सकता, तो शब्द का अर्थ तो फिर भी परिवर्तित हो सकता है, और नाउन हो तो संज्ञा को भी हम कर, लेकिन संज्ञा कभी भी किसी भाषा में परिवर्तित नहीं होता। प्रिय भारतवासियों, भारत बने भारत अभियान के तहत स्वर्णिम भारत समर्थ भारत के पिछले अंक में हमने देश के नाम से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एक चर्चित याचिका पर बात की थी। संचार माध्यमों के प्रभाव में अधिकांश भोले भाले भारतीय समझ रहे थे कि जैसे देश के नाम के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णयात्मक आदेश पारित होने वाला हो। अतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विषय केंद्र सरकार को विचारार्थ भेजकर याचिका का निराकरण कर देने से वे सभी उदास हो गए, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत नाम के साथ कोई अन्याय किया हो। लेकिन देश के संवैधानिक कानून और न्यायालयीन प्रक्रिया के जानकार जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो किया ठीक ही किया है। सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय को ऐसा कोई निर्देश सरकार को देने का अधिकार नहीं है कि देश का नाम क्या हो। लेकिन एक बहुत अच्छा काम इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह किया है कि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर यह विषय भारत सरकार को विचारार्थ भेज दिया है। प्रिय भारतवासियों, जरा विचार कीजिए कि देश का नाम भारत हो, क्या यह किसी याचना का विषय है? हम स्वाभिमानी भारतवासी देश के नाम के लिए किसी के सामने याचना क्यों करें? भारत को भारत बोलना तो हमारा, हम सब भारतवासियों का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार। हमारे लिए भारत नाम उतना ही स्वाभाविक है जितना किसी नवजात शिशु के साथ उसके माता पिता का नाम होता है। क्या इस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है? क्या शिशु को अपने नाम के साथ माता पिता का नाम जोड़ने के लिए किसी सरकार या न्यायालय के समक्ष कोई याचना करनी पड़ती है? भारत नाम हमारे लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना किसी अधिवासी के लिए उसके अपने शहर या गांव का नाम होता है। भारत नाम हमारे लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना कि हमारे जन्म के साथ हमारा शरीर में दौड़ता रक्त, हमारा दिल, हमारा दिमाग स्वाभाविक है। हमारे लिए भारत नाम उतना ही स्वाभाविक है जितना पौधे के लिए मिट्टी, धूप के लिए सूरज, चांदनी के लिए चंद्रमा और वर्षा के लिए जल। भारत का नाम देशी विदेशी हर भाषा में भारत ही हो, इसके लिए हमें किसी सरकारी आदेश या न्यायालयीन निर्णय की आवश्यकता नहीं है। यह ठीक है कि हमारे संविधान का पहला वाक्य ही है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन देश के संविधान या किसी भी कानून में यह नहीं लिखा है कि भारत को केवल भारतीय भाषाओं में भारत और विदेशी भाषा में इंडिया लिखा और बोला जाए। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। सभी भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं में भी भारत को भारत ही बोलने पर किसी कानून में कोई सजा भी नहीं है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सरकार और जनता ही न्यायालय होती है। तो आइए हम सब भारतवासी मिलकर निडर होकर एक स्वर में भारत को भारत ही बोलें। इतना बोलें कि लोकसभा चुनाव में यह विषय एक बड़ा मुद्दा बन जाए। इतना जोर से बोलें कि हमारे भारत नाद की गूंज
जनप्रतिनिधियों के कानों तक पहुँचे और प्रत्येक राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में यह विषय एक घोषणा के रूप में शामिल हो जाए। हर उस भारतवासी को जिसे भारत नाम पर गर्व है, स्वयं की साक्षी में यह शपथ लेना चाहिए कि देश में चाहे विदेश में अपनी भाषा या विदेशी भाषा में भारत को भारत ही कहेंगे, भारत के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हम आज से ही भारत को भारत ही कहना प्रारंभ कर दें तो एक दिन सारी दुनिया भारत को भारत ही कहेगी। साथियों, इस प्रतियोगिता में आयु, जाति, धर्म, वर्ग, प्रदेश एवं विदेश का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यानी हर आयु, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर प्रदेश, देश, यहाँ तक कि विदेश के लोग भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आप जानना चाहेंगे कि यह प्रतियोगिता किस विषय पर होगी? आपको याद होगा हमने अपने प्रथम अंक में कुछ विषय बताए थे। यदि याद ना हो तो हमारे पिछले अंक एक बार पुनः देखें। प्रथम अंक में बताए गए विषयों पर भारत के बारे में आप अपनी जानकारी को अभी से विस्तार देना प्रारंभ कर दें, क्योंकि प्रतियोगिता इन सभी विषयों या इनमें से किसी एक विषय पर केंद्रित हो सकती है। ध्यान रखिए, जो जितनी जल्दी हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण करेगा, प्रतियोगिता में उसी के विजेता होने की संभावना सर्वाधिक होगी। इसीलिए हमारे चैनल की सदस्यता तत्काल ग्रहण कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। जिन्होंने हमारा पिछला अंक नहीं देखा है, उनसे भी अनुरोध है कि हमारे पिछले अंक भी देख लीजिए। ऐसा करके आप प्रतियोगिता में एक अच्छे प्रतिभागी के रूप में शामिल हो सकेंगे। आइए हम सब मिलकर भारत को भारत ही बोलें और स्वर्णिम भारत, समर्थ भारत के निर्माण में सहभागी बने। यहाँ पे रहो या वहाँ पे रहो तुम, इस पर गर्व सदा करना। यहाँ पे रहो या वहाँ पे रहो तुम, इस पर गर्व सदा करना। सारी दुनिया से कहलवाना है, भारत नाम हमारा है। भारत बने भारत अभियान, इसमें हो सबका योगदान।